हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज हम लोग कर रहे हैं टेग्नोमेट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे टेग्नोमेट्री में टेग्नोमेट्रिक रेशियो का स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू को आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, tan 45 की वैल्यू क्या होता है, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होता है, कोसेक 90 की वैल्यू क्या होता है। आज हम लोग सभी टेग्नोमेट्रिक रेशियो का स्पेसिफिक वैल्यू आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ हमारे सामने टेबल हुआ है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन ए। साइन ए मतलब एंगल ए के लिए साइन की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे एंगल जो है एंगल 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू पढ़ना है। हमको टेग्नोमेट्रिक रेशियो का हमको वैल्यू जानना है। अब देखिए साइन ए यानी एंगल ए के लिए साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। वो क्या होता है, 0 होता है। और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। और साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2। और कोसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे साइन की जो वैल्यू है 0 डिग्री पे 0 था और 90 डिग्री पे कितना हो गया, 1। यानी जैसे जैसे हम लोग एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं साइन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हम लोग एंगल को इंक्रीज करते हैं तो साइन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। 0 पे 0 था, 30 थोड़ा सा एंगल बढ़ाया 30 डिग्री हो गया तो 1/2 हो गया। 45 पे आए तो 1/√2 हो गया। और 60 पे कितना हो गया, √3/2। और 90 पे कितना हो गया, 1। अब देखिए पूरे टेबल में आपको एक साइन वाला जो लाइन है आपको वो लर्न करना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है, बाकी आप लोग पूरा टेबल अपने से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और आपको धीरे धीरे लर्न भी हो जाएगा। मैं लर्न भी करवा दूंगा। अब देखिए जैसे साइन का 0, 1/2, 1/√2, √3/2 है और 1 है। अगर कॉस का हम लोग स्टार्ट करते हैं तो साइन का अपोजिट यानी 1 से स्टार्ट करेंगे, इस तरफ आएंगे तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। और फिर यहाँ पे लिखेंगे √3/2 और ये 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी साइन जिस तरीके से है अगर उसको अपोजिट में राइट कर देंगे तो वो कॉस का बन जाएगा। और कॉस का जो वैल्यू होता है देखिए 0 डिग्री पे 1 होता है, फिर धीरे धीरे जब एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कॉस की वैल्यू एंगल बढ़ाने पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, घटती है। एंगल को इंक्रीज करने पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ में आया। तो साइन का हो गया, कॉस का हो गया। अब हम लोग निकालते हैं tan का क्या होता है। अब देखिए tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन A/में cos A। अब tan A इक्वल टू साइन A/में cos A। अगर यहीं पे tan 0 डिग्री होगा, tan 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री और अपॉन में क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री। अब देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है। तो 0/1 करेंगे तो वो tan होगा और 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए 0/1 करते हैं तो 0 आता है, लेकिन जब 1/0 करते हैं तो वो नॉट डिफाइन आता है या फिर इनफाइनाइट बोल सकते हैं। 0/1 0, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट बोले या फिर नॉट डिफाइन बोले, नॉट डिफाइन बोले। अब देखिए tan की वैल्यू निकालते हैं तो tan A की वैल्यू है। अब यहाँ पे tan 0 डिग्री की वैल्यू राइट करना है तो साइन 0/में cos 0 तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब साइन 30/में cos 30 डिवाइड करेंगे तो दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 में कितना आ जाएगा, √3। अब tan 45 की वैल्यू साइन 45/में cos 45, दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों सेम है तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया। अब हमको निकालना है tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 60/में cos 60,
तो दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में 3 हो जाएगा। और साइन 90 अपॉन में कॉस 90 करेंगे, 1 अपॉन में 0, 1 अपॉन में 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट का सिंबल आप लोग राइट कर दो या फिर नॉट डिफाइंड का सिंबल आप लोग राइट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए कॉट है, साइन था तो कॉस, साइन का अपोजिट कर दिए कॉस आ गया। अब टैन का अपोजिट कर देंगे, यानी रिवर्स राइट करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे कि डिनोमिनेटर को ऊपर कर देना न्यूमरेटर को नीचे, ऐसा नहीं, बस रिवर्स राइट करना है। तो tan 90 का इनफाइनाइट है तो cot 0 का भी हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर अंडर रूट 3 को यहाँ पे राइट करेंगे तो cot 30 का अंडर रूट 3, cot 45 का 1 और cot 60 का 1 अपॉन में अंडर रूट 3 और फिर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से cot का वैल्यू आ गया, समझ में आया, सिंपल था एकदम। अब देखिए सेक की बात हो रही है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक a इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस ए। सेक है, सेक इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस, तो सेक की जगह पे 1 अपॉन में कॉस करेंगे तो 1 अपॉन में 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 1 अपॉन में अंडर रूट 3 अपॉन में 2 करेंगे, ये घूमेगा तो 2 ऊपर जाएगा, अंडर रूट 3 नीचे, तो 2 अपॉन में अंडर रूट में 3 आएगा। फिर 1 अपॉन में अंडर रूट 2 करेंगे, फिर ये जब घूमेगा तो अंडर रूट 2 ऊपर आ जाएगा और ये जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 अपॉन में 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन में 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब कोसेक के लिए फिर से रिवर्स कर लेना है सेक का, तो ये नॉट डिफाइन, फिर 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 अपॉन में अंडर रूट 3 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास टेबल बन गया, टेग्नोमेट्रिक रेशियो का स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू हमारे सामने निकल के आ गया है। अब इसी टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्वेश्चन लगा लिए खाली हो गए। किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उन सभी को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट करना है, जो भी हमको क्वेश्चन दिया है उसकी वैल्यू को हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए पहले क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस है फिर साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन पे आइए, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो साइन 60 की जगह पे हम लोग क्या राइट करेंगे, अंडर रूट 3 अपॉन में 2 फिर मल्टीप्लाई है, और कॉस 30 का जो वैल्यू है वो भी कितना है, अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन में 2 और प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2। अब देखिए अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा, और 2 2 कितना हो जाएगा, 4, और प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन क्या होगा, न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर लेंगे तो 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 अपॉन में 4, और ये कैंसिल होके आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आप अपने से वो सारे वैल्यू को आप लोग लर्न करिए या फिर टेबल को देख करके हम लोग बस वैल्यू को पुट करना है। जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन वगैरह को सॉल्व करते हैं वैसे हमको सॉल्व करके आंसर बता देना है, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस क्या है टेबल से आपको वैल्यू देखना है। अगर वैल्यू लर्न हो जाए तो पहले लर्न करना है उसको, अगर न भी आता हो तो टेबल से आप लोग वैल्यू को देख करके अगर यहाँ पे पुट करोगे, अगर फ्रैक्शन को सॉल्व करने में गलती नहीं होता है तो आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे पहले का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब दूसरा करते हैं, क्या है, कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन में रूट 2 अपॉन में सेक 30। तो सेक 30 का कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 3, और यहाँ पे कोसेक 30 की वैल्यू यानी कि 2 रखेंगे और ऐड करेंगे तो आ जाएगा। कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन में रूट 2। अब देखिए सेक 30 की वैल्यू, तो सेक 30 की वैल्यू 2 अपॉन में रूट 3 हो जाएगा, 2 अपॉन में रूट 3, और कोसेक 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और इसको चाहो तो आप लोग 2 अपॉन में 1 राइट कर सकते हो।
तो ये हो जाएगा 1/√2 टोटल अपॉन में अंडर रूट। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट में 3 आएगा, और यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। समझ में आया। अब ये जब घूमेगा तो इस तरीके से हो जाएगा अंडर√3 और यहाँ पे अंडर√2 और ब्रैकेट में 2 + 2 अंडर√3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या फिर इसी को आप लोग रेशनलाइज कर लोगे, रेशनलाइजेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमेशा रूट जो होता है वो अपॉन में नहीं लिया जाता, उसको रेशनलाइज करके वैल्यू को राइट किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे रेशनलाइजेशन करोगे आप लोग और वैल्यू को आप लोग निकालोगे। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इफ साइन a + b = 1, अगर साइन a + b = कितना है, 1 है, एंड cos a - b = 1 है, तो a और b की वैल्यू बताइए। अब देखिए आपको दिया है कि साइन a + b = क्या है, 1, तो a + b क्या है, a + b एंगल है, और a + b के लिए साइन का जो वैल्यू है वो कितना है, 1। तो आप लोग टेबल में देखिए साइन का कौन सा वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1। साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1। तो क्या हम लोग 1 की जगह पे साइन 90 राइट कर सकते हैं, एकदम राइट कर सकते हैं। तो 1 की जगह पे हम लोग राइट करेंगे साइन 90 डिग्री। तो कोई बोलेगा सर 1 की जगह पे tan 45 को भी राइट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये देखिए, अगर साइन a = साइन b है तो ये हमको ये शो करता है कि एंगल a के लिए साइन की वैल्यू और एंगल b के लिए साइन का वैल्यू दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब a = क्या होगा, b। अगर a और b आपस में इक्वल होगा तभी उन दोनों का साइन का वैल्यू भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हमको अगर एक तरफ साइन में दिया है तो दूसरे तरफ हमको साइन में ही लाना है। तो यहाँ पे साइन a + b = कितना आ गया, साइन 90 डिग्री, और जैसे यहाँ पे साइन a = साइन b था तो एंगल a = क्या हो जाएगा, b। इसी सेम तरीके से दैट इज a + b = कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये इक्वेशन हो गया, फर्स्ट हो गया। और फिर ये क्या है, cos a - b, आपको दिया है cos a - b = 1। तो cos के टेबल में जाइए और बताइए किसका वैल्यू 1 होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos a - b = cos 0 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा a - b = 0 डिग्री आ जाएगा, a - b = 0 डिग्री। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको बताना होगा कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए a में से b को हटाएंगे 0 डिग्री आएगा, यानी a = क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। a = क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और यही a = b को इस इक्वेशन में रखेंगे तो a की जगह पे अगर b रखेंगे तो b + b = 90 डिग्री होगा, और 2b = 90, तो b = कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और इस तरीके से एंगल a = भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो एंगल a = भी 45 आ गया और एंगल b = भी क्या आ गया, 45 आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।